फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं वास्तु स्पेशल सीरीज़ के अंतर्गत वास्तु विद कमल नंदलाल, और आज हम बात करेंगे बहुत ही ख़ास विषय पर वास्तु में। जी हाँ, आपके लिए कुछ चौंकाने वाली चीज़, वास्तु की कोर जानकारी, जैसे हम कहते हैं ना हार्ड कोर। वास्तु शास्त्र के अनुसार जीवन को बर्बाद कर देती हैं ये 5 तरह की परछाइयाँ, छाया, परछाई, शैडो। ये 5 तरीके की परछाइयाँ जो हैं वास्तु के अनुसार जीवन को बर्बाद कर देती हैं। क्या परछाई से भी कोई बर्बाद होता है? बिल्कुल साहब, इसी को ही छाया वेद कहते हैं वास्तु में। आइए इस बारे में ज़्यादा जानते हैं। देखिए, वास्तुशास्त्र का व्यक्ति के जीवन पर बहुत बड़ा महत्व पड़ता है। मकान खरीदने से लेकर फर्नीचर बनवाने तक और पेंट तक, पर्दों तक। ऐसा माना जाता है कि अगर घर की दिशा गलत हो तो व्यक्ति के जीवन की दशा ही बिगड़ जाती है। वास्तु व्यक्ति के जीवन पर कई समस्याओं को दूर करने में मदद भी करता है, लेकिन कई समस्याएं ऐसी भी हैं जो अकस्मात आ भी जाती हैं अज्ञानता के कारण। वास्तुशास्त्र में कई वेदों का वर्णन है, कई, एक नहीं कई, और उसमें से एक जो वेद है, वेद का मतलब होता है किसी भी तरीके का लीक से हटकर चीज़, या यूँ बोलूँ कि मैं गलत चीज़, उसको बोलेंगे हम वेद। तो वास्तुशास्त्र में कई तरीके का वेदों का वर्णन है। उसमें से एक वेद जो आम है, बहुत आम, वो है छाया वेद। आप उसे दोष कह लीजिए, है ना। तो छाया दोष का वर्णन है। छाया दोष के कारण बहुत सारी जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर आपके घर पर या आपके दुकान पर किसी अन्य मकान या पेड़ की ऊंची बिल्डिंग की छाया पड़ रही है तो ये वास्तु दोष है, ये छाया दोष है। ऐसा माना जाता है कि इससे परिवार के लोग अक्सर बीमारी से ग्रसित रहते हैं, है ना, नंबर 1। और छाया दोष के कारण व्यक्ति को मस्तिष्क, दिल और शरीर से जुड़ी कई बीमारियां होती हैं। इसके अलावा जीवन में सफलता पाने में बाधाएं आती हैं और यहाँ तक जान तक जोखिम में आ जाती है। आइए इस बारे में ज़्यादा जानते हैं और ये जानते हैं कि कितनी तरीके के छाया दोष होते हैं। ये भी आपको बताऊंगा, एक तरीके का नहीं, बहुत तरीके के हैं। देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर किसी भी मकान या दुकान पर लगभग दिन के 6 घंटे अगर छाया पड़े तो वो छाया वेद कहलाता है, छाया दोष। किसी भी जगह पर छाया पड़ने से होने वाली हानि का पता लगाया जा सकता है, लेकिन वो तब पता लगाया जा सकता है कि पता लगे कि किस चीज़ की छाया पड़ रही है। यही छाया ग्रहण में भी होती है, जब सूर्य ढक जाता है। किसी भी तरीके की ऑर्गेनिकल लाइट के बीच में अगर कोई हिंडरेंस आ जाए, कोई बाधा आ जाए, कोई व्यवधान आ जाए, तो वो छायावेद होता है। पहला छाया दोष ये होता है ध्वज छाया वेद या ध्वज छाया दोष। किसी भी सार्वजनिक धर्म स्थल से, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, गिरजा हो, गुरुद्वारा हो, अगर उससे 100 फीट के अंदर बनाए गए मकान पर अगर धर्मस्थल के ध्वज की, यानी कि झंडा जो लगा हुआ है धर्मस्थल पर, अगर उसकी छाया पड़ रही है तो ये छाया दोष, छाया वेद कहलाता है। और इसको कहते हैं ध्वज छाया वेद, यानी कि ध्वज छाया दोष। इसके कारण संतान को कष्ट होते हैं और पुत्र संतान के नष्ट होने के योग बनते हैं। दूसरे की बात करते हैं, यह है धर्मस्थल छाया वेद। आप इसे मंदिर छाया वेद भी कह सकते हैं। अगर सुबह 6 बजे से 9 बजे तक और शाम को 3 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, यानी कि सुबह के 2 प्रहर और शाम के 2 प्रहर, ठीक है ना। अगर क्षमा कीजिएगा, सुबह के 2 चौघड़िया और शाम के 2 चौघड़िया, यानी कि पहला प्रहर और चौथा प्रहर, अगर इस समय पर किसी धर्मस्थल की छाया सुबह 6 बजे से 9 बजे तक और शाम को 3 बजे से 6 बजे तक किसी धर्मस्थल की छाया अगर आपके स्थल पर पड़े तो उसे धर्मस्थल छाया दोष या छाया वेद कहते हैं। धर्मस्थल छाया दोष के कारण गृह क्लेश, कारोबार में हानि और विवाह में देरी होती है। तीसरा छाया दोष यह है पर्वत छाया दोष।
देखिए, अगर किसी का मकान पूर्व दिशा में बना हुआ है और किसी भी पहाड़ या ऊंची बिल्डिंग की छाया अगर स्थल पर पड़ रही है तो इसे पर्वत छायावेद कहेंगे। एक ज़माने में ऊंची बिल्डिंगें तो थी नहीं, एक ज़माने में पर्वत ही होते थे, लेकिन ये सिर्फ पूर्वमुखी मकानों के लिए होता है। पर्वत छायावेद से ज़मीन में मान सम्मान घटता है, जीवन में मान सम्मान घटता है और सफलता में रुकावटें आती हैं। अब एक और वेद है जिसका नाम है भूमिगत जल छायावेद। यदि आपके मकान के आसपास कोई बोरिंग है, कोई कुआं है और उस भूमिगत जल स्रोत पे अगर कोई छाया पड़ रही है तो इसे भूमिगत जल छायावेद कहते हैं। भूमिगत जल छायावेद के कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है और परिवार के मुखिया को मृत्युतुल्य कष्ट होते हैं। आखिरी छायावेद जिसे हम कहेंगे वृक्ष छायावेद, यानी कि पेड़ से छाया दोष जो बनता है, अगर सुबह 6 बजे से 9 बजे तक या शाम को 3 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक किसी बड़े पेड़ जैसे कि वट, पीपल, सेमल, पाकर या गुलर की छाया अगर आपके घर पर पड़ती है तो इसे वृक्ष छाया वेद कहते हैं, वृक्ष छाया दोष कहते हैं। इसके कारण जीवन में असफलता आती है, पारिवारिक जीवन में समस्याएं आती हैं और परिवार के मुखिया को आर्थिक और शारीरिक संकट का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना किस तरीके से छाया भी व्यक्ति के जीवन में घनघोर छाया ले आती है। जी हाँ, ऐसे ही सब्जेक्ट्स पर आगे आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।